आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज। दोस्तों, सीएएनआरसी की वो बर्बरता पूर्ण तस्वीरें हमने आपके सामने यूपी की रखी थी, जहां पर तमाम प्रोटेस्टर्स को न सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि 22 प्रोटेस्टर्स को बेदर्दी से मौत के घाट भी उतार दिया गया था, जिसकी ना तो कोई सुनवाई हुई ना ही कोई इंसाफ मिला। लेकिन दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि स्विट्जरलैंड में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पर क्रिमिनल केस फायर हुआ है और वो केस सीएनआरसी प्रोटेस्ट में 22 लोगों को मारने और 117 लोगों को टॉर्चर करने के नाम पर फाइल किया गया है। जी हां दोस्तों, गॉर्निया 37 चैम्बर्स के स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल और ह्यूमन राइट्स लॉयर ने पब्लिक स्टेटमेंट देकर यह कहा है कि उन्होंने क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, वो भी स्विट्जरलैंड के कोर्ट में। और ये खबर दोस्तों आपको गोदी मीडिया में ना तो हिंदी में मिलेगी ना ही इंग्लिश में मिलेगी, क्योंकि सच दिखाने की कुव्वत सब में नहीं होती। मुस्लिम मिरर और द वायर ने इस खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी है और उसमें उन्होंने तफसील से पूरे मामले को बताया है। हम आपको बता दें कि इस कंप्लेन में फायर करने वाले स्विस फेडरेशन प्रोसिक्यूटर ने 17 जनवरी 2023 को अंडर द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी एज अ प्रोविजनल एक्ट 264 के अंदर स्विस क्रिमिनल कोर्ट के अंदर डील जो की गई है उसको हवाला देते हुए कहा है और ये फाइल किया है जो पूरा केस, उसमें लिखा गया है कि जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जी हां दोस्तों, जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का जिस तरीके से नरसंहार किया गया क्राइम की शक्ल में, उसको लेकर ये पूरा का पूरा केस दर्ज कराया गया है। दोस्तों, इसके अंदर जो एक्यूज हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर कमेंट करते हुए कहा गया है कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बिटवीन 2019 and January 2020 in Uttar Pradesh was supposed to protest against adoption of the Citizen Amendment Act यानी CAA in India। उसी पर आगे बताते हुए इस तफसील से केस को अगर हम आपको बताएं कि टोबी कैनमैन जो फाउंडर हैं गॉर्निया 37 ग्रुप के, उन्होंने 27 G37 चैम्बर में अपनी बात को कंसिडर करते हुए क्रिमिनल रिपोर्ट को सामने रखते हुए तमाम विक्टिम कंप्लेंट्स पिटिशनर के कॉन्फिडेंशियल तमाम उन परिवारों के दर्द को साझा करते हुए उन चीजों को सामने रखा है। दोस्तों, हमने यूपी से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने रखी थी और उन तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को जिस तरीके से इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया है, उसी के आधार पर इस केस को फाइल कराया गया है। और तमाम वो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो उन मीडिया ने सामने रखी जिनको ये देखना, सुनना और कहना पसंद नहीं करते। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस स्टेटमेंट में जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज रिपोर्टेड हैड टू ऑर्डर द फेल इम्प्रिजमेंट, टॉर्चर एंड मर्डर ऑफ सिविलियंस बिटवीन December 2019 and 2020 in the state of Uttar Pradesh to suppress protest against the adoption of CAA Act। दोस्तों, साफ तौर पर इसमें यह बताया गया है कि जब लोग प्रोटेस्ट पर बैठे तो सत्ता ने उस प्रोटेस्ट को भंग करने के लिए जो साम दाम दंड अपनाया, उसकी वजह से 117 लोगों को टॉर्चर किया गया और उसी के दौरान 22 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। इस स्टेटमेंट में यह भी जाहिर किया गया है कि सुफिशिएंट बेसिस जो इनके रिपोर्ट्स पर है, उसको लेकर ये रिस्पॉन्सिबल मानते हैं यूपी पुलिस को, जिसको लीड कर रहे थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस स्टेटमेंट में आगे ये भी कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर का रोल जो है वो पुलिस वायलेशन की प्रायोरिटी के साथ उसे रोकना था।
और जिस तरीके से स्पीच दिए गए, पुलिस के मारते हुए लोगों के बर्बरता तरह से उनके साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ जो रिवेंज लिया गया, उसी के साथ साथ दिल्ली इंडियन स्टेट ऑफिशियल्स ने भी इसको लेकर कोई भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को लेकर कोई केसेस दर्ज नहीं किए। उसके बाद भी जब ये पूरा 2019 पास हो गया, उसके बाद इंडिविजुअल स्पेशली जो बिलोंग करते थे, स्पेशली मुसलमानों को इसमें जानबूझकर निशाना बनाया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये तमाम वो 52 वकील कह रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों पर हुए तमाम हमलों को लेकर पुलिस की बर्बरता के उस तमाम स्टेटमेंट को सामने रखा है और पुलिस के द्वारा तमाम प्रोटेस्टर्स को जिस तरीके से अटैक किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे, उसको पूरी तरीके से इस रिपोर्ट में बेनकाब किया है। इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि यूपी पुलिस ने 22 प्रोटेस्टर्स और 117 प्रोटेस्टर्स को टॉर्चर किया और 307 की एबिलिटी इस तरीके से डिटेन कर दी कि वो अब चलने फिरने के लायक नहीं है। ग्रेनिया 27 चैम्बर ने ये भी ऐड करते हुए इस कंप्लेन में बताया है कि फाइनल एक्यूजेशन अथॉरिटी जो पुलिस के पास थी वो फेल इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटर की एलिगेशन क्राइम स्टेटमेंट पे भी शामिल है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फर्दर स्टेटमेंट पे अगर हम डालें तो डोमेस्टिक लॉ की अगर हम बात करें और इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो रोम सुताते ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिन्होंने इस कंप्लेन को फाइल किया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि एस्केलेशन ऑफ वायलेशन एंड इम्यूनिटी रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन टू होल्ड द प्रोसिक्यूटर अकाउंटेबिलिटी। और इसी में लॉ चैम्बर्स एसर्ट्स ने अपनी बात को एड ऑन करते हुए दोस्तों बोला है कि ये ओपनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द स्विस अथॉरिटी विल बी सर्व एज ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट of the gravity of the crimes and recognition of the status of the victim. They have thus far failed to receive at the domestic and international level. It will be further serve as a evidence that the culture of immunity will be tolerated. बिल्कुल साफ तौर पर जो उस कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरीके से बर्बरता का सामना किया, उसको लेकर किसी भी तरीके का कोई सुनवाई नहीं हुई और आज भी वो लोग पूरी तरह से इंसाफ के इंतजार में है और ना ही ठीक से इन्वेस्टिगेटिंग किया गया और ना ही किसी और तरह से इन चीजों को प्रायोरिटाइज करके उन्हें इंसाफ देने की कोशिश की। और इन तमाम चीजों के बीच में अगर किसी की छवि पर सीधा सीधा तौर पर सवाल उठते हैं तो वो सवाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उठते हैं और इन्हें इस पूरी रिपोर्ट के जरिए जिम्मेदार बताया है कि पुलिस मुसलमानों से जानबूझकर बदला लेते हुए दिखाई दे रही है। और इसी के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्वेस्टिगेशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पार्टिसिपेट करने कहा है कि वो यहां पर आकर 16 जनवरी और 20 जनवरी को अपनी बात को रखें कि अगर वो सही है या गलत है या एलिगेशन पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए दोस्तों कि यूपी के मुख्यमंत्री ने किसी भी तरीके का इसको कोई रिएक्ट नहीं किया है और वो वहां पर पेश नहीं हुए। अब आगे इस रिपोर्ट को लेकर क्या नए निर्णय आते हैं हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन बात यही है कि मुसलमानों को जिस तरीके से सीए प्रोटेस्ट में हमले किए गए, बदले लिए गए और उनकी जो दुर्दशा हुई उसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री पर यह केस दायर हुआ है और इस केस दायर होने के बावजूद कोई कहीं सुगबुगाहट नहीं है। लोग खबरें नहीं छाप रहे कहीं उन पर एक्शन ना हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह से 22 मुसलमानों की जान गई, 117 लोगों के साथ टॉर्चर हुआ और 302 लोग अब इस तरीके से पुलिस की बर्बरता से अपंग हो गए हैं कि वो पूरी तरीके से चल फिर भी नहीं पाते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें और
लोगों को खबर की सच्चाई तक पहुंचाए, क्योंकि गोदी मीडिया इन खबरों की तरफ देखता तक नहीं है। शुक्रिया।